सारी बीमारियां हैं, स्पेशली सोरियासिस, ये क्यों होती हैं? देखिए क्या हो रहा है कि जैसे सबको पता है कि सोराइसिस जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल में एक छोटी सी चीज़ ऐसी है कि जो आयुर्वेद के ग्रंथों में इतने इम्पोर्टेंस उसकी बताई गई, लेकिन हम अब मॉडर्न साइंस में उसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। क्या होता है कि आप नोट करें कि हमारे जो पूर्वज थे वो सूरज के ढलने के हिसाब से अपने भोजन को करा करते थे उन दिनों में। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। जैसे हम डाइट के बारे में इतना डिटेल में बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। शाम को अब हमारे पूर्वजों के पास क्या होता था कि दिन के समय में वो भोजन करके 6:30-7 बजे सूर्य ढलने के बाद वो सो जाते थे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी। बिल्कुल और ठीक। अगर आप हमारी बॉडी की रचना को समझें, साइंस को समझें, तो क्या होता है, जैसे हमारी आईज हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर सोने के लिए एक हार्मोन होता है जिसको हम मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। बिल्कुल तो मेलाटोनिन जैसे ही सनसेट होता है तो बॉडी के अंदर मेलाटोनिन बनता है, वो बॉडी को सोने को कह रहा होता है। तो हार्मोन हमारी बॉडी में मेलाटोनिन तो रेस्ट करने के लिए बन गया, और हमने तब तक अपना भोजन 9:30 बजे रात को किया। बॉडी इंटरनली हमारी बॉडी को सुला रही है, लेकिन क्योंकि हम 9:30 बजे खाना खा रहे हैं। तो जब मैं कई बार क्या बोलता हूँ, एक ब्लिसफुल केमिस्ट्री भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर बनाई है हार्मोन्स और एंजाइम्स की। जैसे ही हम उसको छेड़खानी नहीं करेंगे तो हम रोगों की उत्पत्ति का कारण ढूंढेंगे, और फिर हम पेशेंट आके बोलते हैं सर सोराइसिस का कारण नहीं पता किसी को, बुक्स में भी नहीं लिखा, मॉडर्न साइंस में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है कि भाई जब आप अपनी बॉडी के साथ छेड़खानी करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि आइज़ हमारी क्या है, आइज़ के अंदर 6:30 बजे अगर लाइट बंद हो जाए तो मेलाटोनिन सिक्रीट होता है। हम 9:30 बजे मोबाइल देख रहे हैं और बॉडी को पता ही नहीं लग रहा कि दिन है कि रात है, क्योंकि उसके अंदर लाइट जा रही है। सही कह रहे हैं सर, तो वो मेलाटोनिन सिक्रीट ही नहीं करता वो बॉडी। तो वो इस वजह से जब बॉडी की सारा स्ट्रक्चर हिलता है तो धीरे ना धीरे, और ये चीज़ लंबा टाइम करने से, ऐसा नहीं है कि आपने 15 दिन कर लिया या महीना कर लिया आपकी बॉडी के ऊपर रोगों की उत्पत्ति होगी, नहीं होगी। और फिर क्या हो रहा है कि जैसे अभी इतने पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब सोराइसिस हो गया, हम हिस्ट्री लेते हैं कि तुम काम क्या करते हो। सर कॉल सेंटर में काम किया। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बहुत सारे बीमारियां कॉल सेंटर। 15 दिन डे किया, 15 दिन नाइट किया, बॉडी का सारा सिस्टम जो है, स्लीप पैटर्न जो है, उसके अंदर जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ा, उसने डिजीजेस को ट्रिगर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो पेट से ही शुरू हो जाता है, पेट गड़बड़ा जाता है, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग एनी रूटीन। जब उनका सिस्टम हाइजीन ही नहीं है, स्लीप हाइजीन नहीं है, उसके बाद गट हाइजीन नहीं है, तो वो सिस्टम तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। पर सर मैंने ये भी सुना है आयुर्वेद में ये कहते हैं कि कई दोषों से ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो इसका क्या टेक है आपका? देखिए क्या हो रहा है, इतना खूबसूरती से आयुर्वेद में डिजीज़ को और डिजीज़ की उत्पत्ति को वर्णन किया उन लोगों ने। उन्होंने क्या बोला, शास्त्रों में लिखा है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 प्रकार के दोष हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक बैलेंस में रहना चाहिए। काम मतलब कामनाएं, कि आपको किसी चीज़ के पीछे दौड़ना है, प्राप्त करना है। तो डिज़ायर जो आपकी हैं अगर वो बहुत अग्रेसिव हो रही हैं तो इसका मतलब आपके हार्मोन्स जो हैं वो बिगड़ेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। और क्रोध, काम, क्रोध बढ़ेगा, मोह बढ़ जाएगा, लोभ, अहंकार। 5 व्याधियां जैसे ही शरीर में बढ़ती हैं वो शरीर की केमिस्ट्री खराब करती हैं। क्योंकि होता क्या है, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, देयर आर 2 हार्मोन्स। तो दोनों हार्मोन्स जो हैं, जैसे ही बॉडी में स्ट्रेस आता है तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल वो बॉडी में बढ़ जाएगा। अब कामनाएं बढ़ेंगी, उधर से कॉर्टिसोल बढ़ेगा। तो बॉडी के अंदर जैसे ही हमारी जो संरचना बनी हुई है, ये एक नॉर्मल वैल्यूज़ जब इसकी रहती हैं ब्लड के अंदर, सारे हार्मोन्स की वैल्यूज़ जब, तो वो डिजीज़ पैदा नहीं होती। जैसे ही हमारी वैल्यूज़ ऊपर नीचे होती हैं और वो काफ़ी लंबा टाइम होती रहती हैं, तो वो चीज़ें इस तरह के लक्षण आ जाते हैं।